नमस्ते और इस डीप डाइव एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम केन्स टेक्नोलॉजी का एक कंप्लीट और बिल्कुल ऑनेस्ट एनालिसिस करने वाले हैं ताकि मार्केट में इसके रीसेंट रोलर कोस्टर परफॉर्मेंस के पीछे का असली सच डिकोड किया जा सके। सिर्फ 2 दिनों में लगभग 25% की भारी गिरावट, इस चीज ने मार्केट में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ये गिरावट एक शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी है या फिर इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा वार्निंग साइन? और क्या कैन्स टेक आगे चलकर सच में एक मल्टीबैगर स्टॉक बन सकता है? तो चलिए इस रोड मैप के थ्रू जाते हैं। हम जल्दी से इन कंपनी के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल हेल्थ, मैनेजमेंट पर इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट और करंट वैल्यूएशन की ग्राउंड रियलिटी को कवर करेंगे। फटाफट शुरू करते हैं। सेक्शन 1, द ड्रॉप एंड द प्रॉमिस। इस एलिफेंट इन द रूम को सबसे पहले एड्रेस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस स्टॉक को लेकर अभी मार्केट में 2 बिल्कुल अलग अलग नैरेटिव्स चल रहे हैं। अब इस स्लाइड पर जो कंट्रास्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग है। एक तरफ देखिए, Q4 के नेट प्रॉफिट्स एस्टिमेट से 44% मिस कर गए, जिसके कारण शेयर प्राइस तेजी से गिरा। लेकिन दूसरी तरफ जेफरीज जैसे बड़े ब्रोकर्स अभी भी इस पर बाय का टैग लगा रहे हैं और इसकी हिस्टोरिकल मल्टीबैगर ग्रोथ पर पूरा भरोसा जता रहे हैं। सेक्शन 2, बिजनेस मॉडल और मार्केट पोजीशन। अब इस हाइप और पैनिक के शोर से थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि ये कंपनी आखिर एक्चुअल में करती क्या है। देखिए, केन्स कोई आम मैन्युफैक्चरर नहीं है। ये एक इंटीग्रेटेड ESDM प्लेयर है, यानी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ये एंड टू एंड कंसेप्चुअल डिज़ाइन से लेकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। इंडिया के सेल्फ रिलायंस पुश और ग्लोबल चाइना +1 सप्लाई चेन शिफ्ट का इन्हें बहुत ज़बरदस्त फायदा मिल रहा है। पैसा कहाँ से आ रहा है, जरा इस ब्रेकडाउन को देखिए। आधे से ज्यादा कमाई लगभग 55% हाई ग्रोथ इंडस्ट्रियल और EV सेगमेंट से आ रही है। उसके बाद ऑटोमोटिव सेक्टर का 26% का सॉलिड कंट्रीब्यूशन है। ये इमेज इनके स्मार्ट और IoT एनेबल्ड सॉल्यूशंस को परफेक्टली हाईलाइट करती है। डाइवर्स सेक्टर्स को सर्व करके इनका बिजनेस मॉडल बिल्कुल उस स्वीट स्पॉट पर बैठा है जहां आज की इंडस्ट्रियल जरूरतें और कल की टेक्नोलॉजी आपस में मिलती हैं। मैनेजमेंट ने ग्रोथ के लिए ये 4 क्लियर स्टेप्स सेट किए हैं: कैपेबिलिटी बढ़ाना, नए कस्टमर्स लाना, ज्योग्राफिक एक्सपेंशन और सबसे इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स और PCBs जैसे लुक्रेटिव एरियाज में स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट्स करना। तो अब चलते हैं सेक्शन 3 पर, फाइनेंशियल्स, ग्रोथ वर्सेस कैश। चलिए डैशबोर्ड पर इनके नंबर्स के अंदर झांक कर देखते हैं। ये टॉप लाइन और बॉटम लाइन नंबर्स लिटरली आपको इंप्रेस कर देंगे। टोटल रेवेन्यू 52% बढ़ा है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में FY24 से FY25 के बीच 60% का मैसिव जंप है। थोड़ा जूम आउट करके ब्रॉडर पिक्चर देखें तो रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अग्रेसिव रही है। FY21 के 4,247 मिलियन से सीधा FY25 में 28,000 से ज्यादा। ये एक स्टैगरिंग 60% से ज्यादा का कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिखाता है। लेकिन रुकिए, यहां एक बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। प्रॉफिट्स तो पेपर पे 60% बढ़ गए, पर ऑपरेटिंग कैश फ्लो वो नेगेटिव 823 मिलियन रुपए हैं FY25 के लिए। इसका सीधा सा मतलब है कि बिजनेस प्रॉफिट तो दिखा रहा है, पर एक्चुअल कैश बैंक अकाउंट में उस स्पीड से बिल्कुल नहीं आ रहा है। इस कैश फ्लो इशू के बाद सेक्शन 4, बिग इन्वेस्टर्स ट्रस्ट। क्या मार्केट के बड़े खिलाड़ी कंपनी के मैनेजमेंट पे भरोसा करते हैं? डेटा एकदम क्लियर है। प्रमोटर होल्डिंग 53.4% पर काफी स्ट्रांग है और साथ ही म्यूचुअल फंड्स और FIIs जैसे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी 22.4% होल्डिंग के साथ अपना सॉलिड ट्रस्ट दिखाया है। और वो ट्रस्ट हवा में नहीं है। इस मैसिव नंबर पे नजर डालिए, 6,596.9 करोड़ रुपए। ये मार्च 2025 तक कंपनी की ऑर्डर बुक है, जो पिछले साल के मुकाबले 60% बढ़ी है। बड़े क्लाइंट्स इनकी कैपेबिलिटीज पर डीपली ट्रस्ट करते हैं, ये इसका क्लियर प्रूफ है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, वैल्यूएशन और रिस्क एनालिसिस। हर हाई ग्रोथ स्टोरी के कुछ रिस्क्स होते हैं, तो आइए प्राइस टैग का एक ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं। 61.7 ये इनका करंट प्राइस टू अर्निंग्स यानी PE रेशियो है। ट्रेंड लाइन के डेटा के हिसाब से ये 61.7 का PE स्टॉक को सॉलिडली एक एक्सपेंसिव वैल्यूएशन जोन में लाकर खड़ा कर देता है। जब आप एक हाई ग्रोथ स्टॉक के लिए इतना प्रीमियम पे करते हैं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं बचती। नेगेटिव कैश फ्लोज, रीसेंट अर्निंग्स में 44% का मिस, मार्जिनली बढ़ता हुआ डेट और EV मार्केट साइकिल्स पर हैवी रिलायंस, ये सब बड़े रिस्क फैक्टर्स हैं। हाँ, रीसेंट क्रेडिट रेटिंग रीअफर्मेशन इनकी ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को थोड़ा सपोर्ट जरूर करता है, क्योंकि इनका डेट अभी मैनेजेबल 0.2 के लेवल पर है।
फाइनली सब कुछ रैप अप करते हैं सेक्शन 6 में, फाइनल वर्डिक्ट एंड की टेकअवेज। तो इस पूरे एनालिसिस का निचोड़ क्या है? देखिए, एक तरफ तो ये कंपनी इंडिया की $1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग वेव को राइड करने के लिए परफेक्टली पोजीशन्ड है और सेमीकंडक्टर स्पेस में इनके मूव्स काफ़ी बोल्ड और फ्यूचर रेडी हैं। और इसीलिए इस रीसेंट टर्बुलेंस के बाद भी 21 इंस्टीट्यूशनल एनालिस्ट्स अभी भी हेविली बुलिश हैं। उनकी कंसेंसस रेटिंग बाय की है और वो 4,249 रुपए का टारगेट प्राइस प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो 27% का पोटेंशियल अपसाइड दिखाता है। तो सवाल वही है, क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी इन्वेस्टमेंट है? इनका बिजनेस इंजन डेफिनेटली सॉलिड है, बट करेंटली ये एब्सोल्यूट परफेक्शन के लिए प्राइस्ड है। क्या ये रीसेंट फॉल एक एक्चुअल बाइंग अपॉर्चुनिटी बनाता है या फिर ये एक वेट एंड वॉच मोमेंट है? ये आपको डिसाइड करना है। अगर आपको ये इम्पार्शियल एक्सप्लेनर हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में हमें बताएं कि नेक्स्ट आपको किस कंपनी का एनालिसिस चाहिए।